प्रायद्वीपी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा या ब्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को। पवित्रता और उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपी भारत की कौन सी प्रमुख नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। पश्चिम की ओर बहने वाली वह नदियाँ कौन सी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से। प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है? कावेरी नदी में वर्ष भर जल रहता है। प्रायद्वीपी भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और शरावती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गोदावरी नदी कहाँ अपना विशाल डेल्टा बनाती है? राजमुंदरी के पास आंध्र प्रदेश में। भेड़ा घाट के समीप प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जोग या गरसोपा जलप्रपात जिसका अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर कर्नाटक में। आज का सवाल, प्रायद्वीपी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? थैंक यू।